गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है ना, आपके साथ आपके शो इवनिंग लाउंज में हमेशा की तरह बहुत सारी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी बातें कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए आप लोगों से। क्योंकि जब आप लोग शामिल होते हैं ना तो सीरियसली मुझे पता चलता था कि यहाँ पर सिर्फ मैं एक नहीं और यहाँ सिर्फ सामने कैमरा नहीं, जब आप लोग शामिल होना शुरू करते हैं तो मुझे पता चलता है बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके साथ हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, कुछ पूछती हूँ तो जवाब आता है। तो मुझे भी आज भी आप लोगों के बड़े प्यारे प्यारे से जवाब चाहिए आज के टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक हमारे आज जो डायरेक्टर साहब हैं अनुमान, उन्होंने मुझे कहा कि आज ये टॉपिक रखो। मैंने कहा वाओ ज़बरदस्त, और वाकई ये टॉपिक होना भी चाहिए क्योंकि इतने सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और मेरी तो कोशिश ये होती है कि हम जो टॉपिक डिस्कस करें आपके साथ वो हटकर हो, बार बार रिपीट ना हुआ वो ये क्या है इसको उठा के आज चेंज करके बल्कि बुल्कि एक दो बातों के साथ दोबारा कह दिया, तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो आज मुझसे कह रहे थे कि कहने के ना ये बात करना कि हम लोग लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलते भी हैं, बुरे तरीके से भी मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि बस लोगों को ना बात ना सुनाते ना करते हैं। कुछ ये होता है कि उनकी जो निगाह होती है ना वो दूसरों के लिए बड़ी हकारत भरी होती है, लोगों को बड़े मतलब एक हकारत से देखते हैं, लोगों को दूसरा बड़ा कम समझते हैं खुद से ना, कि हम जो कुछ हैं जी वो बस हम ही हैं, हमें, और ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ही सबको दिया है, कोई खुद से लेके नहीं आया है इस दुनिया में कि जी आप आए थे और आपके हाथ में सब कुछ आ गया था और आप कहो कि ये जो कुछ है बस ये मेरी वजह से, और अल्लाह ने सबको दिया, किसी को दिया नहीं दिया वो सब कुछ अल्लाह के हाथ में। तो जिन लोगों के पास अगर कुछ है उस पे वो अकड़ते हैं, अकड़ तो वैसे ही अल्लाह ताला को नहीं पसंद कि मेरा बंदा अगर अकड़ेगा ना तो फिर मैं बता भी दूंगा। ये बात तो आपको पता है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बातें हम जानते हैं वो अपनी जिंदगी में कर भी रहे होते हैं। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि प्यार मोहब्बत वाला रवैया, जो कि मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, सबके साथ बराबर, क्योंकि इज्जत अगर लेनी है ना तो इज्जत करनी भी है। मेरा तो मतलब यही एक कहना है कि अगर यार आप दूसरों से बोलते हो कि आपको तमीज से बात नहीं करनी आती, इज्जत से बात करो, तमीज से बात करो, तो आप पहले अपने अंदर खुद एक तमीज और ये मैनर्स लेकर आए तो फिर आपके दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपने किसी को इज्जत दी है, हो ही नहीं सकता कि वो आपको इज्जत ना दे। तो हर किसी के साथ मेरा ख्याल है कि एक रिस्पेक्ट वाला आपका बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि अगर इज्जत लेनी है तो इज्जत आपने देनी भी है, ठीक है। कोई कम नहीं है, कोई कमतर नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी को कमतर नहीं बनाया। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये लेवल जो है वो देखना है पैसे की, अगर आप सोचते हो कि सिर्फ पैसे की वजह से, दौलत की वजह से अगर आप किसी को हकीर समझने लगो तो ये तो फिर मेरा ख्याल है बहुत ही गलत सोच है। अगर आपका अगर आप किसी को ये समझते हो कि आपका इखलाक बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ तमीज से बात करते हैं, मैनर्स और एटिकेट्स किस चीज़ का नाम है ये आपको पता है, तो फिर आपका जो रुतबा है दूसरों से वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन उसमें भी नहीं कि बदतमीजी तो आप नहीं कर रहे ना, यही तो चीज़ है, फिर आपका रुतबा दूसरे लोगों की नज़र में खुद ब खुद बढ़ जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, साथ साथ मैं आपकी कॉल्स भी लूंगी कि लोगों को हम हकारत की नज़र से क्यों देखते हैं। इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, इसी शो में दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा भगवाती हैं आप। अब लेट क्यों आते हैं? अरे भाई पेशेंट होते हैं, क्या करें। वो जब आपका फोन आता है वो तो मैसेज दिया लड़के ने ना कि आना का, वो तो मैं भागा। डॉक्टर साहब याद है और अब उसमें आ रहा हूँ। मैंने कहा चले जी देखेंगे डॉक्टर साहब बड़ी माशाल्लाह देखें, हर किसी को ऐसी मसरूफ रखे अल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल सबको शिफा दे। डॉक्टर साहब अब बात करेंगे, आज टॉपिक्स भी है, मैं सिर्फ एक टॉपिक के बारे में 2 लाइंस कह दीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आज लोगों से पूछा कि लोग दूसरों को हकारत की नजर से क्यों देखें, ऐसे ही दूसरों को हकीर समझते हैं, हम ही सब कुछ हैं, ये कोई है ही नहीं, कमतर समझते हैं, क्यों? भाई एक तो हर आदमी अपने सामने एक मिरर रख ले, शीशे के अंदर जैसे आदमी देखता है ना, अगर दूसरे को अच्छा देख रहा है अच्छी नजर से तो समझो खुद अच्छा है। इंसान जो दूसरे को देखता है ना वही नजर उसकी अपनी होती है। मतलब आप हकीर नजर से दूसरे को देख रहे हैं तो समझे आप खुद हकीर हैं। किसी को बेहतर नजर से देख रहे हैं तो बेहतर नजर। इसलिए कहते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा दूसरे को, कहते हैं ना आपकी आंख में खूबसूरती है, अगर आपका जहन खूबसूरत है, आपका दिल खूबसूरत है तो आपको हर आदमी खूबसूरत नजर आएगा। अगर आप खुद हकीर हैं तो दूसरे भी हकीर नजर आएंगे। तो हकारत से देखना तो ये बहुत गुनाह की बात है।
और जो कुछ दिया अल्लाह ने दिया है, आज आपको मिला है, हो सकता है निकल जाए आपके पास से और किसी और को मिल जाए, किसी और को मिल जाए। वो एक साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, जैसे टायर घूमता है ना, आज मेरा वक्त बुरा है कि मैं टायर के नीचे आई हूँ, एक वक्त ये आएगा कि घूम के ऊपर आऊंगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो ये जो सर्किल है ना भाई, ये कहीं भी इसके रोल में आ जाओ तो फंस जाओगे। तो अच्छा देखो, किसी को भी देखो पॉजिटिव, ये मत समझो। मैं भी यही कहती हूँ डॉक्टर साहब कि हम क्यों ये कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमें भी अल्लाह ने दिया। अगर किसी को कुछ दिया है ना, अल्लाह ने दिया, अपने पास लेके नहीं आए। हम रोजाना टीवी खोलते हैं, आज उसकी डेथ हो गई, वो तो बहुत बड़ा आदमी था, दफनाते कहाँ हैं? वही जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। ये जलाते हैं, हिंदू जलाते हैं, वो भी जला के राख कर देते हैं, मुसलमान दफनाते हैं, जमीन के दफना देते हैं, कोई गिद्धों से नचवाता है। तो भैया आखिर में एंड यही होना है। तो क्यों अपने आप को बड़ा कर रहे हो? उसकी जात बड़ी है जो जिंदा रहेगी, हमेशा रहेगी। बेशक। चलें जी जनाब, आते हैं अपने अब स्किन टॉपिक्स वगैरह जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के अब पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग आपका पाकिस्तान भर में इंतजार कर रहे होते हैं उनके लिए पहले बता दें कि क्योंकि हमारा शेड्यूल चेंज हो गया था थोड़ा जी। और हम इंशाल्लाह 27, 28 को 27-28 को इंशाल्लाह पिंडी में हूँ, पीसी में, और 29 को इस्लामाबाद होटल में, जो कि पहले हॉलीडे था। इंशाल्लाह ताला फिर हम लाहौर आ जाएंगे 30-31 को, वहाँ पीसी होटल में होते हैं। इंशाल्लाह 1 फरवरी को फैसलाबाद सरीना में होंगे इंशाल्लाह। तो सॉरी, बहुत लोग परेशान हुए हैं क्योंकि हम शेड्यूल दे चुके थे, लेकिन कुछ मजबूरी थी इसलिए हम एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी थी, अब हमने ये प्रोग्राम बनाया। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा हाउस वाइफ एक्जिमा पे। अच्छा। जो कि आजकल बड़ा एक्जिमा बहुत दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं ड्राइनेस में। मौसम जैसे ड्राई होता है ना, सारे एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन बार बार आ रहे होते हैं। तो हाउस वाइफ एक्जिमा का थोड़ा सा मैं बता दूं कि छोटे छोटे आपके टाइनी फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, दाने डेवलप हो जाते हैं सारी उंगलियों में। जो लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हैं और प्रॉपरली ग्लव्स नहीं पहनते, तो खवातीन से मेरा एक अर्ज है और रिक्वेस्ट है कि भाई थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग नैपकिन पहनते हैं और ग्लव्स पहनते हैं, डिश वॉशिंग में जाते हैं तो ग्लव्स पहन के जाते हैं। हमारे यहाँ खवातीन गई और दे सफाई। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब वो हो जाता है एक्जिमा, उसको पॉम्फ्लक्स कहते हैं या हाउस वाइफ एक्जिमा कहते हैं, नाम ही उसका है, हाउस वाइफ एक्जिमा कराता है कि लोग केयर नहीं करते ना, और डिटर्जेंट्स की वजह से मोस्टली इंडो पाक में। तो आप एहतियात रखें। डिटर्जेंट्स में आजकल मुकाबला चल रहा है, वो ऐसी ऐसी चीजें डाल रहे हैं कि वो क्लीन से क्लीन करती है, तो केमिकल्स होते हैं, जल्दी साफ तो वो आपके हाथों में खारिश शुरू हो जाती है। खारिश शुरू होती जाती है तो आपके एक्टीनिया उंगियम कहलाता है, वो इन्फेक्शन ऑफ द नेल शुरू हो जाता है। जब नेल का इन्फेक्शन एक उंगली पे होता है तो दूसरी उंगली पे, तीसरी उंगली पे पेरिनोकिया शुरू हो जाता है। ये इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स है। तो पहले उंगली में शुरू हुआ है, फिर नेल बेड खराब होना शुरू होता है, फिर नेल इन्वॉल्व होता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि आप कोई काम ही नहीं कर सकते। आज मेरी शक्ल सही लग रही है, ऐसे बिठा लिया आपने। इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो भाई अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं थी। एक साहब ने खास तौर से रोक के कहा कि डॉक्टर साहब वो आप अपनी तारीफ करवाते हैं। मैंने क्यों? मैंने कहा वो कहते, मैंने कहा मुझे कॉन्शियस इसलिए होता हूँ, भागता हुआ आ जाता हूँ, एंटर हो जाता हूँ तो आ जाए। मैंने कहा नहीं मेकअप रूम भी नहीं, डायरेक्ट इधर है। लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर साहब चमक रहे हैं, देखें। मैं इसलिए नहीं करवाता, मैंने कहा चेक कर लिएगा, कोई बात होता है इशारे से बता दिएगा। खुला खुला आदमी खुली बातें करता है। भाई ऐसे होना चाहिए कि अगर जो है वो इंसान अपना ख्याल रख रहे और इतना चमक रहा है तो बिल्कुल तारीफ भी हक बनती है। क्यों नहीं करें तारीफ? आप लोग भी तारीफ किया करें। ज्यादा तारीफ भी तो अच्छी नहीं होती। नहीं बिल्कुल अच्छी, सच्ची वाली तारीफ तो अच्छी होती है, सच्ची वाली तारीफ अच्छी होती है। तो हाउस वाइफ एक्जिमा में आपको क्योर करनी है डिटर्जेंट से। पानी का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए अल्लाह ताला ने वजू आपको दिए, आप 5 दफा कम से कम हाथ धो रहे होते हो, कर रहे होते हो, लेकिन डिटर्जेंट से मतलब ये कि जो डिश वॉशिंग में, जो अपने क्लॉथ वॉशिंग में आपकी चीजें यूज होती हैं, इवन लोगों के पैर में एक्जिमा हो जाते हैं। वो लोग कपड़े कम धोती हैं और नहाती ज्यादा है, पाँव को ज्यादा गीला करने शुरू कर देती है। तो सर्फ विम जो भी चीजें हैं, जो धोने की चीजें, नेचुरली उनका काम है कपड़ों को धोना, बर्तन को साफ करना, वो आपके हाथों पैरों में आता है। तो आप ग्लव्स प्रॉपरली लें। इसके लिए हम पे माइल्ड से स्टेरॉइड्स करते हैं और कोशिश कीजिए मॉइस्चराइज करने के लिए। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एक्जिमा वाले पेशेंट जिनको डिस्कॉइड एक्जिमा है, ज्वेलरी से एक्जिमा है, आजकल लोग जो चेंज ऑफ वेदर की वजह से बहुत गर्म ठंडे पानी से स्किन एक्जिमा शुरू हो जाता है, सेनाइल एक्जिमा शुरू हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, तो मॉइस्चराइज करें। सही। और एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग, मतलब एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग, जहां ड्राइनेस आ रही है
वहां आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करना है। इसमें लिक्विड पैराफिन मैंने बताया है, ग्लिसरीन मैंने बताया है, इसमें यूरिया हम यूज करवाते हैं जो मैंने एक दफा बताया था कि हील्स कर जाती हैं। और अब मेरे क्लिप्स आएंगे, उन क्लिप्स के नाम बड़े मशहूर हैं। उसमें मैंने वही दोबारा मेरा बड़ा मशहूर एक सेगमेंट चला था, पांव जमीन पे ना रखो मैले हो जाएंगे। और एक हमारा सेगमेंट आ रहा है गोरे रंग का जमाना, छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे मुख्तलिफ चैनल पे। लोगों के लिए कितने अच्छे होंगे वो छोटे क्लिप्स हैं, हर 2 मिनट के क्लिप्स होंगे, तो उसमें हम पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। इसमें हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं हमें सपोर्ट की है। तो वो क्लिप्स ये होगा कि हर आदमी को नॉलेज भी मिलेगी, थोड़ी सी थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी मिलेगा और उसको गाइडलाइन भी मिलेगी कि कहाँ जाना है आपको। तो वो क्लिप्स हम इंशाल्लाह देंगे, इस पे वाइट पे भी आपके चलाएंगे तो वो चलेगा, जबरदस्त हो जाएगा। आप लेकिन देखें, अब आपको मालूम भी हो चुका होगा वेदर भी थोड़ा सा ऐसा है, और साथ साथ आप अगर आप अपने जो है किचन में जा रहे हैं, डिश वॉश या कपड़े वगैरह धो रहे हो, तो ख्याल भी रखना जरूरी है। सारे काम आपके अच्छे लगते हैं, आपको करने भी चाहिए, ख्याल एहतियात है। लेकिन आप प्याज काट रहे हैं कवर कर लीजिए, आप लहसुन काट रहे हैं कवर कर लीजिए, उससे पहले कि आपको कोई नुकसान हो वो काम ही ना कर सके। साथ ही टाइम हो चुका है न्यूज ब्रेक के बाद करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहिएगा।